त्रिपाठी शुक्ला चाहिए, क्योंकि वो 33% वाला धागे की गट्टी पेट में छोड़ देगा। क्या बात है? और उसके लिए फिर दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और जब दोबारा कराओगे तो वही त्रिवेदी और शुक्ला आएगा। तो भैया सबसे पहले महाराज जी की हम ये वीडियो देखते हैं और फिर उनको अच्छे अच्छे जवाब देते हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, और जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है तो हम वही हैं जिसने कभी नारा दिया था कि अगर हम नामकरण कराना जानते तो तर्पण भी हम ही कराएंगे। जय जय परशुराम। क्यों अपने घर के जब कोई पूर्वज खत्म होते हैं तो पाद प्रक्षालन करने के लिए ब्राह्मणों से निवेदन पाद करते प्रक्षालन हो? का मतलब हिंदी में होता है पैरों को धुलना। पाद मतलब पैर, प्रक्षालन मतलब धोना। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों के पैरों को धुलते हैं और पीते हैं। कि आकर हमारे घर में हमारे पितरों को तृप्त कर दो, हमारे घर की पैरवी खा लो। बुलाइए उन्हीं को जिनको 33%। क्या बात है? उन्हीं के पाद प्रक्षालन करिए। डॉक्टर तो सिंह चाहिए, डॉक्टर तो मिश्रा चाहिए, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला त्रिवेदी त्रिपाठी शुक्ला चाहिए, क्योंकि वो 33% वाला धागे की गट्टी पेट में छोड़ देगा। क्या बात है? और उसके लिए फिर दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और जब दोबारा कराओगे तो वही त्रिवेदी और शुक्ला आएगा। इसलिए भैया, तो अब आप लोग बताइए, क्या कोई ओबीसी समाज का आदमी जो डॉक्टर है वो पेट में धागे की टुकड़ी छोड़ देगा या ऑपरेशन वो कर नहीं पाएगा? भाई इसकी अलग अलग बातों से मतलब इतनी गुस्सा आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वही लोग बन पाते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। भाई रिजर्वेशन सिर्फ एडमिशन का एक जरिया है। एडमिशन लेने के बाद जो है कोई रिजर्वेशन का रूल नहीं रह जाता है। हम भी डॉक्टरी ही कर रहे हैं, हमको पता है। वहाँ पे तुमको उतना ही पढ़ना होता है जितना कोई भी छात्र साथ में पढ़ता है। एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसको कौन चूतिया को बताए कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तुमको अपनी मेहनत से पास होना पड़ता है, तब जाके तुम डॉक्टर बनते हो। अरे इस साले को ये तक नहीं पता होगा पढ़ाई का मतलब क्या होता है। जन्मजात लिए बैठा आरक्षण साला, और हम लोगों को ये कह रहा है। इसलिए मैं ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे 33% रिजर्वेशन के ऊपर ये उंगली उठा रहा है और सीधे तुम लोगों को टारगेट कर रहा है। और तुम लोग जब तक इन लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, अपने घर के हर काम में बुलाओगे, तब तक लोग ऐसे ही दादागिरी दिखाते रहेंगे, तुमको गालियाँ देते रहेंगे। इन सब कामों में सबसे अच्छा मुझे लगता है जाटव समाज, गौतम समाज, जिसने अपना खुद के हर काम खुद से करना सीख लिया है। ब्राह्मणों को अपने द्वार तक बुलाते ही नहीं है। अगर उनके मुंडन हो, लड़का पैदा हो, शादी हो या 13वीं का प्रोग्राम, बहुत लोग तो करते ही नहीं। जो करते हैं वो अपने खुद के जो पढ़े लिखे समाज के लोग होते हैं उनसे करवा लेते हैं, और या फिर करते ही नहीं है। सीधी बात है। तो आप लोग अभी भी आंखें खोल लो, वरना ऐसे ये नालायक लोग तुमको गालियां देते रहेंगे और ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही गालियां खाते रहोगे। उनके पाद प्रक्षालन का मतलब मैंने बता दिया, पाद प्रक्षालन करते रहोगे, क्योंकि अकल जब तक आएगी नहीं, जब तक तुम बहुजन समाज में आओगे नहीं, जब तक तुम अपने इतिहास जानोगे नहीं, तब तक ये लोग ऐसे ही तुमको चूतिया बनाते रहेंगे। और ये सब उन्हीं की औलादें हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोगों की, क्योंकि इस मंच पे अनिल मिश्रा को भी देखा गया है। तो अभी सचेत हो जाओ, जाग जाओ। ओबीसी समाज तुम्हारे 33% आरक्षण की जो ये बात कर रहा है, 27% आरक्षण की जो ये बात कर रहा है, ये जो है तुम सीधे मान लो कि ओबीसी SC ST को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आप खुद